जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। किस लेसन में क्या है, इस टॉपिक में क्या कुछ पूछा गया है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम। देखो, पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं, कितनी गतियां होती हैं पृथ्वी की। दो गतियों के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। एक तो होती है घूर्णन गति, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ये है क्या? घूर्णन किसको बोलते हैं, परिक्रमण किसको बोलते हैं? देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है भाई, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने गति पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार में, तो इसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी दूरी पर घूमती है, तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, यह होती है पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति। दो गतियों के बारे में बताया गया है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। दो तरह की गतियां होती हैं पृथ्वी की। इन्हीं गतियों के कारण पृथ्वी पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन होता है। दिन और रात बनते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। दिन रात किस तरह से बनते हैं पृथ्वी पर? दिन रात बनते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। क्या हुआ? चौबीस घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। और यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है और 365 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक चक्कर अपना, एक साल में
सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, इसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे बनते हैं। दिन रात का मैंने बताया आपको कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो दिन बनते हैं और रात बनती है, ठीक है। लेकिन ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, यहां देखिए ध्यान से। देखो सबसे पहले जो हमारी पोजीशन है पृथ्वी की, वो यहां पर होती है। इस चीज को, जो पृथ्वी की ये पोजीशन है, इसको समझिए कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 6 महीने के, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है। अब देखिए यहां पर इस पोजीशन को पृथ्वी की समझना है। जो ये वाला उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है जो ये सूर्य के सामने है। अगर मैं यहां पर एक सीधी रेखा खींच देता हूं यहां से, ये चीज, ये पृथ्वी का अपना अक्ष है, ठीक है, पृथ्वी का अपना अक्ष है ये। और इस तरह से मैंने यहां पे एक आधार, ये लाइन खींच दी है। पृथ्वी के इस हिस्से पर जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है जो सूर्य के सामने है, इस पे रहेगा दिन, ठीक है भाई। ये हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, पृथ्वी के इस हिस्से पर दिन रहेगा। और जो ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये मैंने यहां से बनाया था, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है और ये यहां पे दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पूरी तरह से सूर्य से परे है और यहां पर अंधेरा होगा इस हिस्से में। और ये स्थिति होती है 6 महीने की, जब पृथ्वी यहां से घूमती हुई और यहां तक आएगी, ठीक है। इसको, ये है 21 जून की बात मैं कर रहा हूं। 21 जून को ये पोजीशन होती है पृथ्वी की, ये 21 जून की पोजीशन है। और यहां पर दिन रहेगा। उसके बाद 6 महीने बाद जब पृथ्वी इस स्थिति में आएगी,
तब यहां पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर होगी रात। ठीक है, अभी इस पोजीशन को पूरी तरह से समझ लेते हैं। 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जो जो देश आते हैं उस पे पूरी तरह से गर्मी होती है। अपना भारत भी कर्क रेखा पर आता है, भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो यहां पर होगी गर्मी 21 जून को और सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़े होते हैं दिन, यहां पर दिन बड़े होते हैं और रातें होती हैं छोटी। ठीक, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं और पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। यहां पर दिन जो होते हैं, यहां पर दिन की बात करूं तो 14 घंटे के दिन होते हैं और रातें होती हैं 10 घंटे की। दिन 14 घंटे के होंगे और रातें 10 घंटे की होगी। कर्क रेखा के ऊपर गर्मी रहेगी, पूरी तरह से गर्मी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है इसका झुकाव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की तरफ है। इस तरह से सूर्य की तरफ झुकाव होने के कारण कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर गर्मी होती है। ये चीज आई समझ में। अब पृथ्वी की जो ये वाली स्थिति है, जब 6 महीने बाद पृथ्वी घूमकर ऐसे आ जाएगी तो पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर पृथ्वी के दिन रहेगा दक्षिण ध्रुव पर। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है वह सूर्य की तरफ झुका होने के कारण दक्षिण ध्रुव पर दिन रहेगा और उत्तरी ध्रुव पर रात होगी 6 महीने तक। ठीक है, ये वाला देखो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं सीधी कर्क रेखा पर ना पड़ के मकर रेखा पर पड़ती हैं। और यहां पर दक्षिण ध्रुव में 6 महीने तक दिन रहेगा। ठीक है, और 6 महीने तक रहेगी रात, जब ये दोबारा से स्थिति पृथ्वी इस पोजीशन में नहीं आ जाती। आज समझ में। तो यहां पर 6 महीने का दिन रहेगा दक्षिण ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में होगी 6 महीने की रात। इसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी अयनांत, उत्तर अयनांत। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस पोजीशन में जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहां पर होगी सर्दी। ठीक है, यहां पर सर्दी होगी, रातें होंगी लंबी, यहां पर दिन छोटे होंगे। दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। ये जो स्थिति है पृथ्वी की 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर की पोजीशन है। ठीक है, यहां पर ठंड होती है बहुत ज्यादा, मकर रेखा पर
सूर्य की किरणें होती हैं और उससे ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, यहां पर ठंड पड़ती है, भारत में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है अपने दिसंबर के महीने में, तो ये पोजीशन 22 दिसंबर की होगी। दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी। अभी देखिए भारत कहां पर है, भारत की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो यहां पर होती है हमारे, ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। तो सूर्य की किरणें क्या है, बिल्कुल सीधी जो रोशनी है वो पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ेगी, ठीक, और सूर्य की जो किरणें हैं वह मकर रेखा पर पड़ेगी। तो भारत अपना कर्क रेखा पर है, तो यहां पर गर्मी न होकर ठंड रहेगी, ठीक, यहां पे होती है ठंड। ये दो पोजीशन समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये 6 महीने वाली पोजीशन है, 6 महीने ध्रुवों पर दिन और रात की जो पोजीशन है वो रहेगी। 21 जून से जब यहां पर पृथ्वी की ये वाली पोजीशन होती है तो 6 महीने का दिन होता है यहां पर। 6 महीने बाद जब पृथ्वी इस पोजीशन में आ जाती है तो उत्तरी ध्रुव पर रात हो जाती है और दक्षिण ध्रुव पर दिन होता है, ठीक है भाई। अब एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये होती है पृथ्वी की। पृथ्वी की ये दो स्थितियां देखिए, एक ये वाली, जब सूर्य की किरणें इस पोजीशन को, 21 मार्च की बात कर रहा हूं मैं, ये 21 मार्च की बात है, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती है, ठीक है, इस पोजीशन में। और दूसरी पोजीशन है ये, जब सूर्य की किरणें यहां भी सीधी कब कहां पड़ती है, विषुवत वृत्त पर। यह है 23 सितंबर की बात, ठीक है, यहां भी विषुवत पर पड़ती है और इधर भी। विषुवत पर, वसंत ऋतु बोलते हैं इसको, ये वसंत ऋतु है। वसंत, ठीक है। तो 21 और 23, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, ठीक है, जिस कारण यहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही ठंडी होती है, बराबर होती है बिल्कुल गर्मी और ठंडी, ठीक। यहां भी और यहां भी गर्मी ठंडी बराबर होती है। दिन रात जो है वो 12-12 घंटे के होते हैं, बिल्कुल दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है, 12-12 घंटे के दिन रात यहां होते हैं और 12 घंटे के दिन रात यहां होते हैं। विषुवत पर 12-12 घंटे के दिन और 12-12 घंटे की रातें होती हैं 21 मार्च 23 सितंबर को, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए पृथ्वी। एक तो इसमें जो है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें कैसे होती है ये मैंने आपको बताया। 22 दिसंबर को देखो, यहां एक चीज समझिए, 22 दिसंबर को पृथ्वी की ये पोजीशन होती है, ठीक है, दिन यहां छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को हम बड़ा दिन मनाते हैं, ठीक है। वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि यहां से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और जब चलते हुए पृथ्वी 6 महीने बाद यहां पहुंचती है तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को,
तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन हम 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं क्योंकि शुरुआत हो जाती है बड़े दिन की। ठीक है, तो 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें कैसे होती हैं? ठीक है, पृथ्वी सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर कैसे पड़ती हैं, किस पोजीशन में होती है पृथ्वी, ये चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है। अब जो लेसन के पीछे कुछ क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, ये वाला, ये पृथ्वी का अक्ष है और इसका जो झुकाव कोण पूछा है वो कितना है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? कितना है भाई, कौन बताएगा? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? कितने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? देखो, दो कोण बनते हैं जो पृथ्वी के झुकाव का हमें पता लगाते हैं। एक तो 23.5 डिग्री पर, ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, और एक कोण बनता है 66.5 डिग्री का। साढ़े 66 डिग्री का, ये दो कोण बनते हैं, एक 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और एक 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन गति बतानी है और परिक्रमण गति बतानी है कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है पृथ्वी की। मैंने बताया आपको, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, ये दो गतियां हैं पृथ्वी की, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में एक चक्कर लगाना पृथ्वी का, उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या होता है भाई? देखो, हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 365 सही 1/4 दिन में, लेकिन हम इसको 365 दिन मान लेते हैं। 365 दिन हम मानकर चलते हैं, जो 1/4 है। ठीक है, मतलब एक दिन में, एक साल में पृथ्वी 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है सूर्य के चारों ओर। एक साल में, एक वर्ष में पृथ्वी 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है। ठीक है, तो अब इसको लगा लो, कितने घंटे का एक दिन होता है? 24 घंटे का। तो 24 घंटे कहां बनेंगे? 4 साल बाद, 4 साल में बनेंगे। 6 चौक 24, ये 24 घंटे मतलब एक दिन बन जाता है 4 साल बाद, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में जब एक दिन पूरा बन जाता है तो हम इसको 4 वर्ष बाद इसमें ऐड कर देते हैं। ये वाला जो दिन है 4 साल बाद 366 दिन का बन जाता है, और इसको बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, इसको लीप वर्ष बोला जाता है। लीप वर्ष निकालने के लिए आप खुद भी, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि लीप वर्ष क्या होता है। ये मैंने आपको बताया कि 365 दिन में पृथ्वी, 365 से ही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। एक साल में, एक वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो 4 साल में
24 घंटे घूम जाएगी। तो ये जो 24 घंटे है, 24 घंटे का एक दिन बन गया। ठीक है, एक दिन बन गया तो ये एक दिन जो है 4 साल बाद जोड़ा जाता है। तो 365 की जगह 366 दिन का क्या हो जाता है, पृथ्वी जो है 366 दिन का एक साल हो जाता है सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाना। तो इसको बोलते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष जब होता है, जैसे अभी चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 चल रहा है अभी वर्ष जो है। अब लीप वर्ष का पता कैसे लगाएं? मान लीजिए जो ये 23 है ना, इसको आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं होता तो वो लीप वर्ष नहीं है। क्या ये हो जाता है? 6 चौक 24, 24 होता है, 23 नहीं करता तो ये लीप वर्ष नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 24 की 6 चौक 24, 2024 में लीप वर्ष होगा। ठीक है, 2024 में लीप वर्ष होगा। अगर इससे पीछे की बात करें, 2020 गया है, 2020 को डिवाइड करके देखो, 5 से हो जाता है, बिल्कुल 2020 क्या था? लीप वर्ष था। तो इस तरह से हम लीप वर्ष का पता लगा सकते हैं। तो ये है कि एक साल में पृथ्वी 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो 4 साल में 24 घंटे घूम लेगी। और 24 घंटे का एक दिन होता है, तो ये एक दिन 4 साल बाद जोड़ दिया जाता है 365 में, तो 365 का 366 बन जाता है। और इसको हम बोलते हैं कि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो ये एक दिन हम कहां जोड़ते हैं? फरवरी के महीने में जोड़ते हैं हम। फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं, तो ये 28 दिन का ना होकर 29 दिन का हो जाता है 4 साल बाद, फरवरी। ठीक है, फरवरी का मंथ 4 साल बाद 28 की जगह 29 दिन का हो जाता है। इसको बोलते हैं लीप वर्ष। आया समझ में? उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है? ये है भाई, देखो, ये उत्तर अयनांत है और वो दक्षिण अयनांत है। उत्तर अयनांत में क्या होता है? जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है, वह सूर्य के ओर झुका होता है, जिस कारण से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। दिन 14 घंटे के, रातें 10 घंटे की। दक्षिण अयनांत जो है, यहां पर पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध दूसरी तरफ झुका होता है, जिस कारण यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में रहेगी रात। दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। दिन यहां पर होते हैं 10 घंटे के, रातें होती हैं 14 घंटे की। इसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है भाई। विषुवत क्या है? यह है विषुवत 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत विषुवत वृत्त पर पड़ती है और इसी को विषुवत बोला जाता है। ठीक, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत बोला जाता है। आया समझ में? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात क्यों होती है भाई? ये देखो, ये बताया मैंने, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी। क्यों होगी? अब देखो, जब पृथ्वी यहां से घूमती हुई, इस तरह से घूमती हुई, ठीक है, इस तरह से घूमती हुई, ऐसे ऐसे घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो जब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आता है तो इस हिस्से पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है और दक्षिण ध्रुव पर रहती है रात। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर रात रहेगी, उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा।
जब तक 6 महीने बाद ये वाली पोजीशन नहीं आ जाती पृथ्वी की, ठीक, 6 महीने बाद पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है ये सूर्य के सामने रहेगा और इस पर रहेगा दिन, उत्तरी ध्रुव पर रहेगी रात। ये फर्क है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ऐसे इस तरह से घूमती हुई, और 6 महीने बाद फिर पृथ्वी की ये पोजीशन आएगी, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो इस तरह से ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक गति, ठीक, ये वाली सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं भाई? ये देखो, और ये पोजीशन 21 मार्च और 23 सितंबर, कुछ भी डाल दे क्वेश्चन में। 21 मार्च को पड़ती है, 22 दिसंबर को पड़ती है, या 21 जून को, या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो 21 मार्च को पड़ती है और 23 सितंबर को पड़ती है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है भाई? परिक्रमण गति के कारण। मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतु परिवर्तन होते हैं। और दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति के कारण दिन रात में परिवर्तन होता है। ये आज का आपका टॉपिक था, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मानचित्र। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना एक बार। पृथ्वी की गतियों के बारे में, कौन सी गतियां होती हैं, कितनी गतियां होती हैं, उत्तर अयनांत क्या है, दक्षिण अयनांत क्या है, विषुवत क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।